अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन से बहुत ज़्यादा परिचित या ऊब जाते हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ हम पहली बार देखते हैं या पहली बार हमें मिलती है तो बहुत अच्छी लगती है वो कुछ भी हो सकता है। कोई कपड़ा जो आपने खरीदा, बड़े अच्छे से स्टोर से टाइम लगाकर देखकर खरीदा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो 2-3 दिन तो आप उसको देखते हैं, पहनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर जब उसको रेगुलर पहनने लग जाते हैं, कुछ समय के बाद आपको इतना ख़ास नहीं लगता वो। ऐसे ही कोई फ़िल्म आपने देखी हो जो बहुत अच्छी हो, उसके बाद फिर उसको 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, तो वो जो पहली बार का अनुभव होता है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो ऐसे ही भोजन को लेकर भी होता है कि कोई स्पेशल मिठाई खाई हो या स्पेशल कोई डिश आपने लिया हो, फिर उसको जब बार-बार खाने लगते हैं तो उसकी जो अद्भुतता होती है, वो ख़त्म हो जाती है। वो साधारण बन जाती है हमारे लिए, थोड़ी-सी बोरिंग हो जाती है। ऐसे ही शादी में भी होता है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो डरे ना, लेकिन ये सच्चाई है कि शादी के टाइम पे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। पहली बार लड़का-लड़की एक-दूसरे के करीब आते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि एक फेयरी टेल है, जो परियों की कहानी है उसमें हम एंटर कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे हम देखते हैं कि वही पार्टनर जो बहुत अच्छा लगता था, उसकी सारी बातें अच्छी लगती थी, मीठी लगती थी, वो अचानक से अब थोड़ा-सा साधारण सा लगने लग गया है, मतलब कुछ ख़ास नहीं लगता अब, बल्कि धीरे-धीरे जाके वो उसमें कमियाँ ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो फिर हम थोड़े-से बोर हो जाते हैं शादी से भी। ये सब सच्चाइयाँ हैं सांसारिक जीवन की, शारीरिक जीवन की। हम जानते हैं कि हमारे पास एक आत्मिक जीवन भी है, जिसकी वजह से हम इन सब परिस्थितियों से ऊपर निकल पाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है। वो समय याद कीजिए कि जब आप अविश्वासी थे, फिर पहली बार आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया। पता चला आपको सुसमाचार क्या होता है, आपको पता चला कि पाप क्या होता है, और आपको लगा कि ये तो सच है, और जब आपने उसे स्वीकार किया सुसमाचार को, यीशु से आपका एक रिश्ता बन गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, तो सब कुछ बहुत नया-नया सा लगता है। सारा जो देखने का दृष्टिकोण संसार को अचानक से बदलने लगता है। मुझे याद है कि जब मैं नया-नया मसीही बना था, तो एक फ़िल्म मैं पहले देखी थी मैंने, ऑस्कर अवॉर्डेड फ़िल्म थी वो। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग भी देखें उसको, इतना ज़रूरी नहीं है। उसका नाम था लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल। तो जब मैं नया-नया मसीही बना था, तो मेरे पड़ोस में बॉम्बे में फ्लैट में दूसरा एक आदमी रहता था, उससे मेरी कभी-कभी बात होती थी। वो थोड़ा निराश, दुखी रहता था। तो मैं उसको कहता था, नहीं यार, लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि मुझे वैसे ही लगता था कि जब मैं पहली बार वचन सुनने चर्च जाता था, और मैं एक्साइटेड रहता था कि बुधवार कब आएगा, मिडवीक सर्विस, उसमें भी एक वचन होता था, फिर संडे कब आएगा पास्टर काल का वचन सुनने के लिए, लोगों से मिलने के लिए बड़ा उत्साहित रहता था, और वचन को बड़े फ़ोकस से सुनता था। तो ऐसा लगता था कि कमाल की है ये बाइबल, मतलब अद्भुत बातें, इतना सारा ज्ञान इसमें है, व्यावहारिक ज्ञान, भविष्यवाणियाँ, भविष्य में क्या होगा वो लिखा हुआ है, और जितनी बातें यीशु ने बोली में जो आज घट रही हैं, मतलब हर वचन मुझे इतना ताज़ा लगता था कि ऐसा लगता था कितना कुछ है इसमें सीखने के लिए, पूरा जीवन निकल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी कुछ ज़्यादा बदल गया, लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल निकलने के बाद टीजीसी के बहुत सारे मैसेजेस आपने देख लिए यूट्यूब पे, टीजीसी के वेबसाइट में बहुत सारे मैसेजेस देख लिए, बहुत सारे टेलीग्राम पे सुन लिए। अब हम बहुत ज़्यादा परिचित हो गए। ऐसा लगता है कि अब कुछ और जानने के लिए है ही नहीं। लेकिन वो जो सच्चाई है वो कहीं हमसे दूर हो जाती है, जिसको सत्य बोलते हैं हम, और हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं थोड़ा-सा। ऐसा लगता है हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो वाली बात नहीं है वचन में, जो पहले हमें महसूस होती थी। तो ये आप सबने ज़रूर महसूस किया होगा। तो क्या कभी ऐसा होता है आपके जीवन में कि आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या हमारा कोई संदेश, वीडियो देख रहे हो आप, पर आपका दिल ही नहीं लग रहा उसमें? शब्द तो जाने-पहचाने लगते हैं, पर उनमें पहले जैसी ताज़गी या उत्साह नहीं दिखाई देता अब। क्या आपको लगता है ऐसा? उदाहरण के लिए एक आदमी समुद्र के किनारे अपना घर बना लेता है और वहाँ रहने लगता है। तो रोज़ शाम को जब वो बैठता है तो सूरज अस्त हो रहा है, होराइज़न पे एकदम लालिमा छा जाती है। वो एक अद्भुत दृश्य होता है जब सूरज जा रहा है पानी के अंदर, होराइज़न जिसको बोलते हैं। तो वो बड़ा अचंभित होता है कि वाह! क्या दृश्य है, पूरा समुद्र लाल हो गया, पूरा आकाश लाल है, बीच में एक ज्योति है जो चमक रही है।
तो वो रोज़ शाम को वहाँ बैठ के उसको देखता था, बड़ा उसको अच्छा लगता था। पर 1 साल बीतने के बाद अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।